अजमेर शरीफ के खादिमों को चरसी गंजेड़ी कहने वाले खुद दारूबाज निकले, बेवड़े निकले, कीटेबाज निकले। ये अलग अलग वर्ड्स है। पूरी उम्मत को बेवड़ा बनाने में लगे हैं ये लोग। आला हज़रत ने लिख दिया शराब पीने से ईमान नहीं जाएगा। अगर तंबाकू वाला पान उनके लिए हलाल है और आप और मैं 5 मिनट भी नहीं खा सकते बल्कि 2 मिनट भी। इसी तरह नस्वार पठानों के लिए हलाल है, तो आपके लिए और मेरे लिए ये जो अल्कोहल वाला मशरूब है उसके 3 या 4 पैक क्यों हराम है? अल्कोहल के 2, 3, 4 पैक उस वक्त तक के जब तक के आपके ऊपर दिमागी तौर के ऊपर असरात उसके मनफी न पड़े तो वो हलाल है। हलाल है। ठीक। अगर आप लोगों को उर्दू आए और समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है तो आपका जी चाहे कि आला हजरत का गिरबान पकड़ के 2 चमाट इधर से मारें, 2 चमाट उधर से मारें। ये कलाम लिखा है आला हजरत ने हमारी मां सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। तो सारे ऐसे लोग, ऐसी सोच रखने वाले लोग अपने छेद टाइट कर लो, सारे छेद। आज बिना तेल के बहुत भारी डंडा करूंगा मैं तुम्हारे। हर भौंकते हुए कुत्ते को तो जवाब दिए नहीं जाता, तो ये डंडा इसीलिए कर रहा हूँ, ये वीडियो एक डंडा ही है इनके लिए, बिना तेल के। एक ही बार के अंदर में सब समझ जाए। मसलक बनाना होता तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर बनाते, मसलक के कादरिया, हुजूर गरीब नवाज बनाते, मसलक की चिश्तिया। इन्होंने तो नहीं बनाया। तो तुम इन 350, 150 साल की हिस्ट्री तुम्हारी है, तुम नया मसलक लेकर के आ। खत्म नबूवत का इनकार, माज़अल्लाह उसको रसूल हिंद का खिताब दिया जा रहा है। तुमने जो बदनामी अजमेर शरीफ में कराई है, दुनिया ने देखा है कि फितरा तुमने किया। वहां जाकर अजमेर शरीफ वालों ने आला हजरत के सलाम पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि तुम्हारे तरीकों से नाखुश होकर आला हजरत से उन्हें चिढ़ पैदा हुई है। ये बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत के बिल्कुल सामने के टॉयलेट्स हैं और इन टॉयलेट के अंदर ये देखिए आप कैसी गुस्ताखियाँ की हुई हैं। टॉयलेट में इमाम हुसैन के रोज़े के मज़ारात के पोस्टर, ये देखिए, ये गौसे पाक का, ये मस्जिद अक्सा, और ऐसे एक दो नहीं बहुत सारे पोस्टर लगे हुए। दुनिया में कहा ना, दुनिया को कहता है कि अजमेर के खादिम से दूर रहो, जब खुद के डंडा पड़ता है। डंडा मैंने बोला डंडा, जब डंडा पड़ा इनके तो ये कहाँ है, भागे भागे वीडियो देखो। चिश्तिया सिलसिला तो मरकज है, दीन इस्लाम का मरकज क्या है? बरेली नहीं है, सरजमीन अजमेर है, हुजूर गरीब नवाज का आस्थाना है, जिनको नबी इस्लाम ने अपनी अता करके अपना नायब बना करके हिंदुस्तान में भेजा। ये वो इमामजादे हैं। अगर तुम बोलते हो सिलसिला चिश्तिया की खिलाफत अहमद रजा खान साहब को मिली, और अजमेर वाले जिद पे आ गए ना कि कव्वाली करानी है अहमद रजा खान साहब की खानका के ऊपर में, तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, गारंटी से बोल रहा हूं मैं। लेकिन हम लोग ये फितना फैलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं नहीं। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से आप तमाम लोग। बड़े दिनों बाद कोशिश करते करते ना सोचते सोचते समझ लो, मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वीडियो बनानी पड़ रही है। और वीडियो इंशाल्लाह ऐसी बनेगी कि धुआं हो जाएंगे सारे के सारे। आज की वीडियो में बात मैं करने जा रहा हूँ ज़ेबरा प्रजाति के बारे में। ये ज़ेबरा प्रजाति इतना उछल रही है, इतना दीन इस्लाम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, अपनी चवन्नी चमकाने के लिए। तो आज की वीडियो की शुरुआत एक शेर से करते हैं हम, फिर टाइटल के बारे में आपको बताएंगे। और टाइटल हमने दिया ऐसे वैसे ही नहीं दिया टाइटल बाबू। तो पहले शेर सुनो जो खास तौर पे इन लोगों के लिए बनाया गया है। हाँ जी, इरशाद रिजवी हर एक हश्र में यूं मुंह छुपाएगा, गुम्मद हमारे ख्वाजा का जब जगमगाएगा। बेशक तौमत लगाओगे जो गुलामे मुइन पर, अहमद रजा भी खुल्द में ले जाना पाएगा। माशाल्लाह, समझो कितनी गहरी बात है। सुना आपने शेर। अब जो टाइटल की बात मैं कर रहा था आपसे, टाइटल ऐसा है कि अजमेर शरीफ के खादिमों को चरसी गंजेड़ी कहने वाले खुद दारूबाज निकले, बेवड़े निकले, कीटेबाज निकले। ये अलग अलग वर्ड्स है। पूरी उम्मत को
बेवड़ा बनाने में लगे हैं ये लोग। पूरे सबूत के साथ मैं इंशाल्लाह आज बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट विथ प्रूफ। तो आज का वीडियो हर एक उस हरामी बरेलवी तक पहुंचना चाहिए। सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कई लोग हरामी हैं। वर्ड में यूज कर रहा हूं इसलिए दरगाह शरीफ में मैंने आज का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर में डिस्क्लेमर है, हो सकता है जबान फिसल जाए इधर उधर, क्योंकि इन्होंने बहुत हरकतें ऐसी करी है कि काम तो जूते खाने वाले की, हमारी तो खाली जबान ही फिसल दी। ठीक है, शेर सुना ना आपने, तोहमत लगाओगे जो गुलाम मोइन पर, अहमद रजा भी खुल्द में बचा ना पाएगा। वो इशार होगा तुम्हारा, ना यहाँ के रहोगे इंशाल्लाह तुम, ना वहां के रहोगे। तो हर उस बरेलवी तक पहुंचनी चाहिए। हर आदमी ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग जो हैं, इन लोगों की ऐसी हरकतें दीन इस्लाम को बेशक बदनाम कर रही हैं। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो करते हैं शुरू। और मैं उन सारे हरामी रजा खानियों से कहना चाहूंगा, सब नहीं है, जो लोग अजमेर शरीफ को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। छोटी सी छोटी बात को लेकर के ये लोग वीडियो बना करके उल जलूल बातें करना, मिसगाइड करना, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं चंद व्यूज पाने के लिए, और ऐसे बन जाते हैं ऐसे पूरे दीन इस्लाम के ठेकेदार तो यही है, झूठे मुसलक वाले। अभी पूरी खोलते हैं इनकी परतें। तो सारे ऐसे लोग, ऐसी सोच रखने वाले लोग अपने छेद टाइट कर लो, सारे छेद। आज बिना तेल के बहुत भारी डंडा करूंगा मैं तुम्हारे, समझे? तो ऐसा डंडा होगा ना कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगे। और ये वीडियो शेयर जरूर करना भाई तमाम लोग, क्योंकि दीन इस्लाम की राह जो है ना वो आसान नहीं है, मुश्किलात आती है। और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों का गाइड करता है, अपने बंदों को गाइडेंस देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे लोगों से बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझको भी गाइडेंस मिला। तो उम्मत मुस्लिमा को बचाने के लिए इस फितने से इंशाल्लाह हम लगे रहेंगे। हर फितने से इंशाल्लाह मैं आगे से बढ़ कर भाग लेता हूँ। आप देखते हो कि क्या क्या फितने अजमेर शरीफ में हुए और दीगर दूसरी जगहों पे भी हुआ। मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई, गजा के लिए मैंने आवाज़ उठाई, आज भी उठाता हूँ वहाँ के मजलूमों के लिए। बस यही बात है। अब वीडियो शुरू करते हैं। इन लोगों ने दीन इस्लाम को बहुत बहुत बदनाम कर रखा है, और मसलक के नाम के ऊपर में इन लोगों ने उम्मत में बहुत बड़ी फाड़ डाल रखी। देखो, हम तमाम लोग मसलक मोहम्मदी के मानने वाले हैं, क्लियर कट बात है, कोई नई उसके अंदर में फेरबदल हमको नहीं करना है। मसलक बनाना होता तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर बनाते मसलक कादरिया, हुजूर गरीब नवाज बनाते मसलक चिश्तिया, बनाते ना। इतने बड़े बड़े सिलसिले ये गुजरे, इन्होंने तो नहीं बनाया। तो तुम 350-150 साल की हिस्ट्री तुम्हारी है, तुम नया मसलक लेकर के आ रहा। अरे, और हर मस्जिद में, हर खानका में इन्होंने फितना फैला रखा। कैसा फितना है इंशाल्लाह पूरा डिस्कस करूंगा मैं। अजमेर शरीफ को बदनाम करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है, कोई कुछ भी करेगा फौरन ये लोग वीडियो बना करके अनशन बातें फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। अभी हाल फिलहाल एक वीडियो वायरल हुआ हमारे भाई का, जिनकी दिमागी हालत सही नहीं है। कोई 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा भी देख करके वीडियो में बता सकता है कि उनका दिमागी तवाजुन सही नहीं है। और बेशक अल्लाह ताला सजदे कबूल करने वाला होता है यार। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम किसने सजदा किया कि अल्लाह कबूल करेगा नहीं करेगा? तुम्हारी क्या औकात है बताने वाली? तुम होते कौन है? हुदा इला यू। ईमान के नाम के ऊपर भी लोगों को बलगलाते हो कि उसके दिल में जाग सकते हो तुम कि किस शिद्दत से वो शख्स नमाज पढ़ रहा है, उसके दिल में क्या है, जिक्र इलाही कब होता है, कैसे होता है। हर लोग बाग तो तस्बीह करते हैं, लेकिन ऐसे ही लोग होते हैं, सूफी वही होता है जो अपनी सांस को तस्बीह बना देता है। हर सांस में उसके अल्लाह का जिक्र होता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, ये वो जात पाक सरकार की। तो ऐसे लोग कहाँ मिल जाएंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, आप कुछ कह नहीं सकते। कब अल्लाह ताला किसको नवाज दे। काफिर कहने के लिए भी मना किया हुजूर ने कि किसी को काफिर ना बोलोगे आप। कब उसके दिल में ईमान जाग जाए आपको मालूम नहीं, किसी के दिलों के हाल नहीं जानते हो। अबे तुम कल रात को किसी ने क्या खाना खाया, तुम्हारी ये औकात नहीं है वो बता दो, तुम लोगों के दिलों के हाल बताओगे?
लोगों को जन्नत दोज़ख भी जाओगे, अल्लाह ताला की ज़ात पाक से डराते हो, डरा डरा के उनको मिसगाइड करते हो। अबे बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जलाल है, कहार है, तो रहमान और रहीम भी है, रहम करने वाला भी है, तौबा कबूल करने वाला भी। अभी हाल फिलहाल में जो वीडियो वायरल हुई, स्क्रीन के ऊपर मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, एक चैनल का, इस जैसे चैनल वाले मिलियंस फॉलोवर है इस शख्स के इंस्टाग्राम के ऊपर में, उसको शर्म नहीं आ रही है, दाढ़ी रख रखी है, ऐसे बिहेव कर रहा है। अबे दीन की भागदौड़ तुम खान पठाने को नहीं मिली है, दीन की भागदौड़ मिली है आले रसूल को, सैयद ज़ादगान को, हुजूर की अहले बैत को। तुम संभालोगे दीन? तुमसे जब से इस्लाम, दीन इस्लाम आया है, तुम लोगों ने, ऐसे लोगों ने फितना फसादी फैलाया। ये ऐसे टाइप के लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। अब इस शख्स ने, करबला में भी ऐसे थे, कौन थे नमाज रसूल को शहीद करने वाले? वो भी 5 वक्त के नमाजी थे। अल्लाह अकबर का नारा लगा करके इमाम अली मकाम को शहीद किया गया सजदे के अंदर में। क्या उनको नमाज की अहमियत मालूम नहीं थी? बोलो, मालूम थी तो क्या अलाउ करता है इस्लाम, दीन इस्लाम न हालत नमाज में किसी को शहीद करने के लिए? और क्या अलाउ करता है इस्लाम नमाज रसूल को इतनी तकलीफ पहुंचाने के लिए? क्या कुरान में आयतें आई हैं पंजतन पाक की शान के अंदर में? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अपनी अहले बैत के बारे में? तुमको वो मालूम नहीं था? आंखों में पर्दा था क्या तुम्हारी? तो इस टाइप के लोग आज भी मौजूद हैं। ये लोग आज भी उस टाइप की हदीसों को जिसमें अहले बैत के बयान होते हैं उसको मिस करते हैं, क्योंकि हैं ही गुस्ताखी। भी गुस्ताखी कह पूरी वीडियो में आगे इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि परत दर परत इनकी पोल पट्टी खोलनी है। तो इस शख्स ने ऐसी हरकतें करी, इसकी ऐसे कई और कबूतर है मार्केट के अंदर में, नारंगी, मौसमी, संतरे साले, जो इस वीडियो को लेकर के अपनी अपनी चवन्नी चमका रहा है, अपनी दुकान चला रहा है। इनकी दुकान तो तारा भाई बंद हो गई। 5-5 रुपए के तावीज बिकते थे ना फलाने साहब के नाम के रोजे पे मसवा हुआ तावीज है 5 रुपए का, वही बरेली वाले तावीज थे वो। अपनी दुकानें तो बचा नहीं पाए, सब बंद कर दी गवर्नमेंट ने तारा करके पैदल रास्ते के अंदर, और लोगों के घर बचाएंगे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की कलाम में बहुत पावर है, लेकिन नाम भी होता है जिस शख्सियत से जुड़ते आए वो कलाम, जिसकी जबान से निकलता है वो कलाम, जिसके हाथ से लिखे जाते हैं वो कलाम, फिर उसकी तासीर होती। तो इन लोगों ने बदनाम किया और काफी वायरल भी हुई। अब मैं कमेंट्स भी लगा रहा हूँ कि इनके वीडियोस के अंदर में कमेंट्स तक आए हैं कि भाई मैंने शख्स के साथ में नमाज अदा करी है, वो मेंटली वो है, दिमागी तौर पे तवाज़ुन ठीक नहीं उनका, तो उसको कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन इस सोच रखने वाले जितने साले वो हैं, रजा खानी, क्लियरली बोल रहा हूं मैं, वो उल्टी सीधी बातें ही कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख रखी तुमने, टोपियां लगा रखी हैं, तुमको कॉमन सेंस नहीं है। तुम क्या लोगों की भागदौड़ करोगे, दीन इस्लाम की भागदौड़ संभालोगे? साला शर्म नहीं चाहिए तुमको। तो ये हुआ और काफी लोगों ने इसके ऊपर में ये कमेंट्स किए, उल जुलूल अनशन कमेंट्स भी किए। अब हर कमेंट को, हर भौंकते हुए कुत्ते को तो जवाब दिए नहीं जाता, तो ये डंडा इसीलिए कर रहा हूँ, ये वीडियो एक डंडा ही है इनके लिए, बिना तेल के, एक ही बार के अंदर में सब समझ जाए। अली वालों का तो एक ही झापड़ का भी है। जिस तरह 400 को 3 से 4 जनों ने भगाया था ना 2 साल पहले शाहजहानी मस्जिद में, भगा इमाम उतार के भागे थे तुम लोग। जो तुमने सदका मांगा था सदका मिल गया था तुमको, इसी तरह मौलवियों ने कूटा था। तो समझ लो ये सोशल मीडिया वो उसका सदका देने में आ गया हूं तुमको। अब तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोलते हैं हम। ये वीडियो के जो भी मामला हुए, इसके बाद में इन्होंने अहमद रजा खान साहब को इतना ऊंचा बना दिया है, माज़अल्लाह, कमेंट विद प्रूफ में लगा रहा हूं। अब ये बोलेंगे कि फेक आईडी से बना करके डाल दिया, शख्स की आईडी सर्च कर लेना, अच्छे खासे फॉलोवर हैं इसके। माज़अल्लाह खत्म नबूवत का इनकार कर रहा है, खत्म नबूवत का इनकार। माज़अल्लाह उसको रसूल हिंद का खिताब दिया जा रहा है। उनके फतवा रज़ाविया में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा वीडियो के अंदर में। उसको रसूल हिंद का खिताब दिया। माज़अल्लाह सरकार गरीब नवाज से ऊंचा दर्जा देते हैं ये लोग कि अजमेर शरीफ पब्लिक इतनी जा रही है, हमारे बरेली शरीफ क्यों नहीं जा रही है? भाई अत्ताए रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है। और क्या बोले यार, तुमको शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाओ अपने घर की बाल्टियों के अंदर में।
वो जिसका सदका इन्होंने हुजूर करीम नवाज की बारगाह में मांगा था, उस शख्स का नाम लेना सिलसिला चिश्तिया में मना है। क्यों मना है? वो तारीख तो सबकी लिखी हुई है, ठीक है ना, सबकी तारीख लिखी हुई है। किसने क्या किया, किस तरह वो रहा, वो किस तरह उस बनु उमैया की सोच आज इन बरेलवियों में झलकती है। जो वो करते थे ये भी वही करते हैं। जिस तरह आले रसूल को वो लोग देखते थे ये लोग भी देखते हैं। सब करूंगा मैं, कीमा कीमा करूंगा बोटी बोटी इनकी आज की वीडियो में, सब बताऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको। तो सिलसिला चिश्तिया में इसलिए यजीद के वालिद का नाम लेने की मनादी, इस मसले में बहस ना करें आप। अगर आपको अपना ईमान बचाना है तो जहां जिस महफिल में ये नाम लिया जाए उस महफिल से आप उठ के चले जाएं। इतनी बड़ी बात कह दी गई है, इतनी बड़ी तज़ीक करी गई है, किसी शख्स का नाम लिया जाए उस वहां महफिल छोड़ के उठ जाओ। इससे बड़ी तज़ीक और क्या होगी? तो कुछ हदीसें मैं स्क्रीन के ऊपर में लगा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। 5-5, 10-10 सेकंड का डिस्प्ले रहेगा इन हदीसों का। इनको पढ़ो आप, फिर आगे की गुफ्तगू आपसे हम करते हैं। तो देखा आपने हदीसें इसके ऊपर में। अब एक फतवा रज़विया का पेज और वहां पर मैं क्या लिखा वो स्क्रीन के ऊपर में लगा रहा हूं कि यजीद के वालिद के नाम के ऊपर में लिखी हुई जितनी हदीसें हैं ये झूठी हैं। लिखा कौन है, लिखने वाला कौन है? अहमद रजा खान साहब, उनकी किताब है। फिर तुम लोग उसके नाम का हुदम अजमेर शरीफ में आकर के क्यों मचाए? क्या वजह है सलाम के नाम के ऊपर में हुदम मचाना? अबे भाई, सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक के ऊपर में बेशक होता है, पहले भी समझा चुका हूँ। शाहजहानी मस्जिद के अंदर में शॉर्ट एंड शॉर्ट फिर समझा देता हूँ आपको। तमाम सिलसिले हुजूर करीम नवाज की बारगाह से निकले हैं, चिश्तिया सिलसिले की शाखें, ठीक है ना। कुतुबिया हो गया, निजामिया है, अशरफिया है, साबरी है, गुलबर्गा शरीफ में है, साउथ के अंदर में है, कई सिलसिले हैं जो निकले हैं। तुम एक बात बोलते हो कि अहमद रजा खान साहब को चिश्तिया सिलसिले की खिलाफत मिली है। चलो ये चीज भी मान लेते हैं, मिली होगी भाई, अल्लाह की मर्जी की बात है। अल्लाह ताला जिसको जब नवाजना चाहे, जिसको जब उठाना चाहे। मुजद्दिद हैं अपनी सदी के, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी भी हैं जिन्होंने दीन इस्लाम को नुकसान भी बहुत पहुंचाया, वो छुपा लेते हो। तो जिन लोगों ने हुदम मचाया था, या तो अहमद रजा खान साहब को मानना छोड़ दो, रिजवी हटा लो तुम अपने नाम से। उनकी किताब है ना भाई, उनकी एक हरकत और मैं इंशाल्लाह वीडियो का आगे आकर के सामने रखूंगा, ठीक है। अब अगली बात बताता हूँ मैं आपको। ईद गदीर के ऊपर मैं वीडियो बना नहीं पाया था, मैं कुछ मसरूफियात थी। ईद गदीर वो लम्हा था, वो मकाम था जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए। अल्लाह ताला ने अपना नूर रूह उसके अंदर में डाली। रूह तो एक राज है, कुरान में सूरह काफ में अल्लाह ने जिक्र किया। रूह एक राज है, वो अल्लाह कामल है, वो जाने, उसका काम जाने, हम कोई होते नहीं इसके बारे में जानने वाले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह डाली, फूकी आदम अलैहिस्सलाम को, जिसमें सजदा करने को बोला। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय एक काफिर के, जिसने कुफ्र किया। कुफ्र मीन्स अल्लाह ताला की डायरेक्ट हुक्म की नाफरमानी, डायरेक्ट इनकार, वो था इब्लीस। ये एक टेस्ट था काफिर को अलग करने का। वही एक टेस्ट, उसी तरीके का एक टेस्ट अल्लाह ताला ने ईद गदीर पे लिया, मोमिनीन और मुनाफिकों को अलग करने का। जब मेरे आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का आपका हाथ पकड़ के हाथ हवा में उठाया और मनकुन तो मौला की सदा लगाई कि मैं जिसका मौला अली उसका मौला। और हज्जतुल विदा की हदीस है, जब नबी इस्लाम आखिरी हज के ऊपर में, अपनी जिंदगी के आखिरी हज के ऊपर में जा रहे थे और तमाम सहाबा कराम, इस्लाम प्रॉपरली फैल चुका था एकदम, वो वक्त था वो, तमाम सहाबा इकराम वहां पे मौजूद थे जिन्होंने, तो ये भी एक टेस्ट है। कई बार अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है हजरत अली की फजीलत, और नबी इस्लाम ने अपने हदीस में मौला कायनात की फजीलत बयान करी है कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अली से मोहब्बत करोगे तो मोमिन हो, उससे नफरत करोगे तो मुनाफिक हो। हमको मालूम है तो उस दौर के सहाबा कराम को भी मालूम होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सहाबा कराम की डेफिनेशन क्या है,
एक आम इंसान साहबा इकराम की डेफिनेशन क्या लेगा? अबू जहल ने भी नबी अलैहिस्सलाम को देखा, मुसलमा कज़्ज़ाब ने भी नबी अलैहिस्सलाम को देखा, तो क्या वो साहबा हुए? नहीं। साहबा इकराम की डेफिनेशन है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, आपसे तालीम हासिल करी और ईमान भी उसका खात्मा हुआ, ईमान पे उसका खात्मा हुआ। समझ गए ना बात? और क्या शराब पीने वाला ईमान पे हो सकता है? क्योंकि बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पाक तौबा कबूल करने वाली है, किसी को भी माफ कर दे। लेकिन किसी चीज को, हदीस में लिखा है ना, पढ़ा होगा आपने, किसी चीज को हलाल करके बार बार उस चीज को करना कि मैं तो तौबा कर लूंगा, तौबा कर लूंगा, उसको हलाल जान लेना, वह आप कुफ्र कर बैठते हो, फिर ईमान नहीं रहता आपका उसके अंदर। और तारीख के अंदर में बनु उमैया के कौन कौन शराबी हुक्मरान रहे हैं, तारीख में सब क्लियरली लिखा है। इसीलिए मनाए हमारे सिलसिला चिश्तिया में कि उस चीज का जिक्र ना करवा, ताकि उम्मत में फितना फैलेगा। और ये लोग वही फितना फैलाते हैं, बार बार उस नाम का जिक्र करके सरकार करीम नवाज की बारगाह के अंदर। चिश्तिया सिलसिला तो मरकज है, दीन इस्लाम का मरकज क्या है? बरेली नहीं है, सरजमीन अजमेर है, हुजूर गरीब नवाज का आस्थाना है, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अता करके अपना नायब बना करके हिंदुस्तान में भेजा। ये वो इमामजादे हैं, ये उनका आस्थाना है। सोच समझ करके बात किया करो यार। और हज़रत अली के लिए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है, तो जाना पड़ेगा मौला अली के थ्रू ही अगर नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचना है। और बेशक बुजुर्गान दीन को फॉलो करो, इंशाल्लाह मौला अली, हर वली में जिक्र अली, हर वली में नूर अली है। बुजुर्गान दीन को, औलिया कराम को फॉलो करोगे तो बेशक मौला अली तक पहुंचोगे, वहां से नबी अलैहिस्सलाम की जात पाक मिल जाएगी, बेशक आपको वहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पाक मिल जाएगी। पूरा एक चेन है, चेन ऑफ इवेंट्स। जो पीरी मुरीदी का कॉन्सेप्ट है बैत करने का, तमाम पीर अपने मुरीदों को लेकर के सिलसिलेवार मौला कायनात तक शिजरा पहुंचेगा वो, और पुल सिरात को मौला कायनात तमाम अपने मानने वालों को इसलिए इस तरीके से फॉलो करते हुए पुल सिरात को पार कराएंगे। तो वो टेस्ट मुनाफिकीन का जब हो गया, नबी अलैहिस्सलाम ने बोल दिया, अब वो हमारे ऊपर में जहाँ जिक्र अली होगा वहां अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, खुशी आ जाए, समझ लो मोमिनीन है। जिसके चेहरे पे शिकन आ जाए, समझ लो मुनाफिक। जो जिक्र अली से दूर भागे वो मुनाफिक। सिंपल सी बात है। और जहां बात आई, अब सलाम की मैं बात कर रहा था आपसे, इधर उधर हो जाती कई बार बात, सलाम की मैं बात कर रहा था आपसे शुरू के अंदर में। तो सलाम के लिए मसला ये है भाई, बेशक तमाम सिलसिले अजमेर शरीफ से निकले हुए हैं, ये लोग आकर के अजमेर शरीफ में फितना फैलाते हैं। अब सलाम के लिए हुक्म यह है कि एक सलाम हो और तमाम लोग उस सलाम में शरीक हो। और यहाँ नबी सलाम अलैह का कदीमी सलाम है, तमाम सिलसिले, तमाम आलम इस्लाम इस सलाम को पढ़ता है, जानता है। अशार होता है ना कि अशार ऐसे होता है जो हार्ड होता है, हर आदमी को जबान के ऊपर में आते नहीं। यहाँ नबी सलाम अलैह का अशार ऐसा है, हर आदमी की जबान के ऊपर आ जाता है। और सरकार की बारगाह में शाहजहानी मस्जिद से गुम्बद शरीफ बेशक सब साफ दिखता है। अब कैसा बुरा लगेगा जब सलाम का हुक्म है कि एक सलाम हो और तमाम लोग उस पर इकट्ठे होकर के सलाम पेश किया जाए। कितना बुरा लगे कि अशरफी सलाम, सलाम तो भाई सब सिलसिले वाले लिखते हैं नबी इस्लाम की शान के अंदर में। कितना बुरा लगेगा कि अशरफी वाले वहां पढ़ रहे हैं अपना सलाम, बरेली वाले इस कोने में पढ़ रहे हैं मस्जिद का अपना सलाम, निजामी वहां पढ़ रहे हैं, साबरी वहां पढ़ रहे हैं। कितना अजीब और लगेगा, इस्लाम की बदनामी होगी। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये चीज रखी है कि दीन इस्लाम को फॉलो करो प्रॉपरली, वो सलाम जो होगा एक ही होगा, तमाम लोग उस सलाम के अंदर में इकट्ठे हो। और चिश्तिया खिलाफत आप बोलते हो अहमद रजा खान साहब को मिली है, तो भाई सिलसिला चिश्तिया में तो कव्वाली का मसला है। अब तुम लोग जिद करते हो कि हम तो ये सलाम यहाँ पर में पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब अगर तुम बोलते हो सिलसिला चिश्तिया की खिलाफत अहमद रजा खान साहब को मिली, अगर अजमेर वाले उधम मचाते हुए आ जाएंगे मैं कि साहब चिश्तिया खान का है तो हम तो कव्वाली करेंगे, तुम कव्वाली मना करते हो, हम कुछ बोलते नहीं, सबका अपना अपना अकीदा है, अपने अपने मानना है, मानो या ना मानो। लेकिन उल्टा पुल्टा बोलने का हक किसी ने नहीं दिया आपको, समझ गए ना। और अजमेर वाले जिद पे आ गए ना कि कव्वाली करानी है अहमद रजा खान साहब की खानका के ऊपर में, तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, गारंटी से बोल रहा हूं मैं। लेकिन हम लोग ये फितना फैलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं नहीं। हमको जिक्र अली से फुर्सत मिलेगी तो इधर उधर जाएंगे ना यार। जिक्र अली, जिक्र हुसैन, जिक्र गौस पाक, जिक्र हुजूर करीम नवाज, बुजुर्गान दिन का जिक्र करते हैं। आकाओं की बारगाहों में
गुलामों का जिक्र नहीं होता। और ये लोग सलाम के अंदर में या मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम के अंदर में जो फ्लॉज एंड फॉल्ट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इन लोगों ने सलाम को महदूद कर दिया, लिमिटेशन में लेके आ गए, लाखों नंबर्स में लेके आ गए उसको। सलाम ला महदूद है, इन्फिनिट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। नया ने कितने फरिश्ते कब से सलाम पढ़ रहा है, जब तक दुनिया पैदा भी नहीं हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक ने इस पूरी कायनात को बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया। अब आप सोचो, और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वो सलाम भेजता है। तमाम कायनात नहीं थी, जब भी अल्लाह ताला अपने हबीब पे सलाम भेज रहा था, जिक्र मोहम्मद ही हो रहा था। वो क़यामत हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फना फिल्ला हो जाएगा, तब भी जिक्र मोहम्मद ही इंशाल्लाह होता रहेगा। ठीक है, तो जिक्र मोहम्मद ही सब लोग लिखते हैं। और इस सलाम के अंदर में क्या मसला है, दूसरी चीज कि पंजतन पाक का जिक्र है, बहुत अच्छे अच्छे अशार लिखे हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, वो अशार गायब कर देते हैं। अब मैंने कहा ना कि आकाओं की बारगाहों में गुलामों का जिक्र नहीं होता। अहमद रजा खान साहब गुलाम है, उनके गुलामों के भी गुलाम है, उनके अशार हैं लिखे हुए कि उनके गुलामों के भी गुलाम है अहमद रजा खान साहब। सबकी अपनी अपनी वो रहती है यार, हम किसी को वो नहीं करते हैं। तो वो चीज ये लोग गायब कर देते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट अहमद रजा खान साहब के ऊपर भी सलाम भेजते हैं। अबे भाई, सलाम का हुक्म आले रसूल को पर में दरूद और सलाम आले रसूल को भेजा जाता है, आप किनको भेज रहे हो? फिर बोलते हो पंजतन पाक का बुग़्ज़ रखते हैं। इसलिए अजमेर शरीफ में इनकी हरकतों से परेशान होकर के हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने स्टेप उठाया, क्योंकि हमेशा आकर के ये लोग फितना फसाद करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, कोर्ट केस होता था, पुलिस FIR करती थी, पुलिस मजे लेती थी और पब्लिक मजे लेती थी। इसलिए तमाम ये सेटअप किया गया। अल्लाह का शुक्र है अभी खैर से चल रहा है, अब नाटक नहीं करते हैं, अच्छे चल रहा है, अच्छे चल रहा है। अब तौकीर रजा साहब ने भी इस मसले के ऊपर में एक वीडियो बनाया था, वो मैं थोड़ा सा काट पीट करके लगा रहा हूँ, वो भी देखो। तुम सारे लोग जिन्होंने मसलक के आला हजरत को थोड़ा थोड़ा तकसीम कर लिया है, थोड़ा तौसीफ लेके घूम रहा है, थोड़ा सुबहानी मियाँ लेके घूम रहे हैं, थोड़ा अज्जत लेके घूम रहा है, थोड़ा मन्नानी मियाँ लेके घूम रहे हैं। ये जो मसलक के तुमने टुकड़े किए हैं और मसलक को अपने अपने तरीके से चला रहे हो, इसी की वजह से तबाही आ रही। तुमने जो बदनामी अजमेर शरीफ में कराई है, दुनिया ने देखा है कि फितरा तुमने किया वहां जाकर। लेकिन या नबी सलाम अलैका भी हमारा सलाम है, सलाम तो हुजूर के लिए है। अगर वहां पे तुम वो सलाम पढ़ लेते तो परेशानी क्या थी? लेकिन तुम असल में सलाम के लिए नहीं लड़ रहे थे, असल में तुम अपने मफाद के लिए लड़ रहे थे, अपने आप को शो करने के लिए, अपने आप को मजबूत ताकत बताने के लिए। ये तरीका अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मैं अपनी बरेली से मोहब्बत करता हूँ, मरकज से मोहब्बत करता हूँ, मसलक के आला हजरत से मोहब्बत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मसलक के आला हजरत, जो तुम लोगों ने इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है, इसको बांटो, इसको फैलाओ, किसी सूरत से काम करो। अल्लाह का वास्ता देता हूं तुम्हें, आला हजरत का वास्ता देता हूं, मुझसे तासुब मत करो। मैं तो अल्लाह का काम कर रहा हूं, मैं दौलत नहीं कमाता, मैं नजराना नहीं लेता, मैं मुरीद नहीं करता, मैं तकरीरों में नजराने नहीं लेता। मैं अल्लाह के वास्ते काम कर रहा हूं, पैसों के वास्ते काम नहीं कर रहा हूं। तुमसे भी मैं बार बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, देख लिया और मैंने समझ लिया कि तुम लोग मोहर लग चुकी है तुम लोगों पे, तुम सुधरोगे नहीं। और तुम्हारे एक एक अमल, कहां कहां शादियां करते हो, किन किन से याराना करते हो, किन किन से दोस्तियां करते हो, किन किन से रिश्तेदारियां करते हो, कैसे कैसे काम करते हो। तुम सलाम वाले हो, तुम दुरूद वाले हो, तुम जहां जाओगे वहां दुरूद और सलाम होगा। और तुम सबसे दूरी बना लोगे तो जहां सलाम हो रहा है वहां भी बंद हो जाएगा। अजमेर शरीफ वालों ने आला हजरत के सलाम पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि तुम्हारे तरीकों से नाखुश होकर आला हजरत से उन्हें चिढ़ पैदा हुई है। तुम्हारे तरीकों की वजह से आला हजरत से लोग जो चिढ़ पैदा हो रही है वो तुम्हारे तरीके की वजह से हो रही है। इसलिए अपना तरीका दुरुस्त करो, अखलाक, मोहब्बत, इंकिसारी,
इनकिसारी अगर नहीं है तो तुम तबलीग कर ही नहीं सकते। अब देखा आपने कि इन्होंने भी ये चीज बोली कि इनकी हरकतों से परेशान होकर के अजमेर शरीफ वालों ने स्टेप उठाया। ये जा करके खाली अपनी आना अपने घमंड में कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारी बात माननी भाई। तमाम खानका है अजमेर शरीफ में और भी मौजूद है, सब अपने अपने कलाम अपने अपने सलाम पढ़ते हैं, अपनी जगह पे पढ़ते हैं। क्या शरीफी खानका नहीं है, कहीं क्या दूसरी खानका अजमेर शरीफ में किसी सिलसिले की नहीं है, सबने अपनी जगह ले रखी है, खरीद करके बना रखी है, अपने अपने जो भी मामलात हैं अंदर जिक्र करते हैं। तो तुम भी बरेली शरीफ वाले अपनी कोई खानका जमीन वमीन खरीदो अजमेर शरीफ के अंदर में, वहां आप सलाम पढ़ो, दरूद पढ़ो, कौन मना करने वाला है। लेकिन आपको अजमेर शरीफ दरगाह में ये काम क्यों करना है, फितना फैलाना है। फितना तो नहीं फैलेगा, ना पहले फैला है ना अब फैलेगा, फैलने नहीं देंगे हम लोग इंशाल्लाह। अजमत है सरकार की, उसके लिए तो जान कुर्बान हमारी भी। और खानकाओं में अना घमंड सबसे पहले तोड़ी जाती है, और तुम्हारे इल्मी इदारों में अना घमंड डाला जाता है। तो यहाँ आके अपनी अना घमंड न दिखाएं। इंजीनियर डॉक्टर जो भी हो, आलिम बड़ मुफ्ती जो भी हो, आपके वहां पे हो, ये दरे गरीब नवाज है, ये आपकी डिग्री दिखाने की जगह नहीं है। यहाँ आना है तो एक आम इंसान के तरह आना है, गरीब बन के आओ, इंशाल्लाह सरकार नवाजेंगे। यहाँ तो चोर शक्कों को नवाज से तुम बेशक अच्छे लोग, अच्छे कुरान तो पढ़ते हो, तो अच्छी नियत लेके आओगे, बुराई की नियत हटाओगे आंखों के सामने से अपने, तो अच्छाई भी दिखेगी। अब तुम देखने ही बुराई आ रहे हो अजमेर शरीफ में, तुमको बुराई दिखेगा, अच्छाई तुम्हें दिखेगी नहीं। दिखेगी भी तो तुम उसको इग्नोर करके बुराई दिखाने के ऊपर में करते हो। देख लिए तुम्हारे कमेंट मैंने सब मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह वीडियो में एंड में, जो हरकतें तुम लोग करते हो। अब इंशाल्लाह आगे की बात करते हैं। शराब के मसले के ऊपर में मैंने बताया ना कि ईमान जाता नहीं जाता। आप खुद बताओ कि आप किसी शराबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे? आज के दौर में कोई नहीं पढ़ेगा, उसको मस्जिद में एंटर नहीं होने देंगे। हदीसें भी मैंने आपको बता दी। अब शराब से मुतल्लिक इनका अकीदा क्या है, मैं वीडियो लगा रहा हूँ। एक कोई मुफ्ती कभी करके है, कोई पाकिस्तान गए तो पैक वैक लेते हुए बोला है 3-4 पैक लगाओ जायज है। मेरे बेटे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी शराब नहीं है। मेरा एक ही जुमला तमाम उलमा की इस्लाह के लिए काफ़ी है कि अगर मुफ्ती आज़म और दुनिया में रहने वाले ख़ास तौर पर बर्र सग़ीर में 2 करोड़ मुसलमान, अगर तंबाकू वाला पान उनके लिए हलाल है और आप और मैं 5 मिनट भी नहीं खा सकते बल्कि 2 मिनट भी, इसी तरह नस्वार पठानों के लिए हलाल है, तो आपके लिए और मेरे लिए ये जो अल्कोहल वाला मशरूब है उसके 3 या 4 पैक क्यों हराम है? वजह असल हराम क्या है? हमारे नुक्ता समझना चाहिए। जब तक वो कुरान कह रहा है हत्ता तालमू मा तक़ूलून, आपका इल्म यानी खोपड़ी दुरुस्त हो, मा तक़ूलून आपका कौल यानी जबान दुरुस्त हो। फिर शराब हराम नहीं है? शराब हराम है, जिसको आप शराब कह रहे हैं ना वो शराब नहीं है। अच्छा, वो क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल और चीज है। अब जिस तरह मैंने वाइन के बारे में जरा देखा है तो उसके बारे में ख्याल आता है कि ये शायद उसके करीब है जो खम्र होती थी और हराम होती थी। बाकी तो सब अल्कोहल चल रहा है। अल्कोहल तो जनाब हमारे कोरोना के जमाने में हाथों पे भी हम लगा रहे होते थे, फिर उसके साथ जमात भी करा रहे होते थे। होम्योपैथिक जितनी दवाएं हैं उसमें 90-90% जनाब अल्कोहल है। मतलब आपका ये कहना है कि 2-4 पैक लगाने से वो हराम है? अल्कोहल के 2-3-4 पैक उस वक्त तक के जब तक के आपके ऊपर दिमागी तौर के ऊपर असरात उसके मनफी न पड़े तो वो हलाल है। ठीक। ये उसी अकीदे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये बनु उमैया का अकीदा वही आज भी चल रहा है इन लोगों के थ्रू। अब अहमद रजा खान साहब की जो शहजादा है, कौन है मुझे नहीं मालूम, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ उनको। इनका बयान सुनो, ये क्या बोल रहा है शराब हलाल है। शराब को हलाल करा देंगे ये लोग, ऐसे बोल बोल के पूरी उम्मत को बेवड़ा बना देंगे। इनकी माँ का मरो ये लोग बाग सोचेंगे शराब पियो था, माफी मांग लेंगे, तौबा कबूल हो जाएगी, उसको हलाल कर लेंगे लोग बाग। इनकी सोच देखो, पहले वीडियो देखो, फिर आगे की बात इंशाल्लाह करते हैं। यही अस्र है, यही कुल है, वरना रात दिन चूता उड़ता है, मस्जिद में पड़े रहो, अलावा जहन्नम के कहीं नहीं जाओगे। आला हज़रत लिख दिया शराब पीने से ईमान नहीं जाएगा, जुआ खेलने से ईमान नहीं, मगर वहाबी की संगत से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इन जालिमों से दूर रहो, इनसे अलहदा रहो। आगे तुम जानो, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की। अब देखा आपने वीडियो। अब हम किसी मौलाना की नहीं मानते हैं भाई, किसी मौलवी ने फलाने ने क्या बोला, मेरे नबी ने क्या बोला, वो हदीस देखो आप स्क्रीन के ऊपर में। शराब से मुतल्लिक काफी हदीसें स्क्रीन के ऊपर में लगा रहा हूं मैं,
इनको पॉज करके वीडियो तसल्ली से पढ़ो आप। हदीस का रेफरेंस भी है, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो हदीस का नंबर देख सकता है वो वहां पर में, कौन सी किताब की है, बुखारी की है, मुस्लिम की है, नंबर देख करके एप्लीकेशन के अंदर में भी देख सकता है और किताब में भी वो आराम से उसको देख सकता है अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब नबी इस्लाम ने क्या फरमाया और ये फलाने मौलाना साहब क्या फरमा रहा है, शर्म आनी चाहिए इनको यार। और फिर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं, पंजतन पाक के मानने वाले हैं। ऐसे मानने वाले होते हैं क्या? गुस्साखियां करते हो तुम लोग, खुली गुस्साखियां करते हो। ये वीडियो में पहले भी कई बार लगा चुका हूँ। जो अहमद रजा खान साहब की दरगाह के बाहर ये टॉयलेट्स हैं, जिस तरह अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर 10 नंबर गेट के ऊपर टॉयलेट बना हुआ, दरगाह का ही जगह है, उसी हिसाब से टॉयलेट बनाया गया, ऐसे वो ही दरगाह का टॉयलेट है। वहां पर में इन्होंने क्या क्या गुस्साखियां करी है, ये वीडियो देखो। ये बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत के बिल्कुल सामने के टॉयलेट्स हैं और इन टॉयलेट के अंदर ये देखिए आप कैसी गुस्ताखियाँ की हुई हैं। टॉयलेट में इमाम हुसैन के रोज़े के मज़ारात के पोस्टर, ये देखिए ये गौसे पाक का, ये मस्जिद अक्सा, और ऐसे एक दो नहीं बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ, जिसमें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना नबी गौसे पाक की गरीब नवाज की खुलकर इन लोगों ने बेत भी की है। ये देखें, ये देखें। अब आप लोग भी फैसला करो कि इंसान कितना ही अनपढ़ और जाहिल और गवार क्यों ना हो, मगर वो टॉयलेट में अपने बाप की तस्वीर लगाना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मगर यहाँ तो खुलकर गुस्ताखियाँ हो रही है। टॉयलेट में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा देखो, ये देखो गौसे पाक का, गरीब नवाज का, इनके रोज़े, ये देखो इन्हीं की तरफ से छपा हुआ ये पोस्टर, वरना कह देंगे कोई और आकर चिपका कर गया था। ये देखें, ये ऐसे बहुत से पोस्टर लगे हुए देखें आप, बहुत से देखें आप, पूरी दीवारें भरी हुई है। ये देखो, ये क्या, ये असजद मियाँ को नज़र नहीं आता, ये मुहद्दिस कबीर को नज़र नहीं आता। और फिर इनकी इन गुस्ताखियों पर अगर कोई सादात या कोई पढ़ा लिखा इंसान ऑब्जेक्शन उठाता है ना, तो ये लोग उसको घेर लेते हैं ये कहकर कि ये आला हज़रत से जलते हैं, ये कहकर, है ना। अब आप ही बताओ कि इस चीज़ का विरोध किया जाए कि ना किया जाए। ये सब जो दौरे हाजिर के रज़वी हैं ना, ये सारे के सारे नासबी हैं, मुनाफिक है, गुस्ताख है बुज़ुर्गों। ये देख लो आप खुद ही, आप अपनी नज़रों से ही देख लो। ये देखो, ये देख लें। मैं आपको बाहर आला हज़रत का रोज़ा भी दिखा देती हूँ, आपको यकीन आ जाए। देखो ये देखो, ये सब आला हज़रत का, ये देखो रोज़ा, और वो जो टॉयलेट मैंने आपको बताया ना वो बिल्कुल सामने, ये देखा। ये देखें, ये देखें, ये जो मुहद्दिस कबीर, यसजद मियाँ, ये सब बड़े बड़े दावेदार हैं ना इल्म के, तो इनसे मेरा सवाल है। तो देखा आपने किस तरह से ये खुली गुस्ताखियां पंजतन पाक की शान में, बुजुर्गान दीन की, अहले बैत की शान में करते हैं, खासतौर के ऊपर। टॉयलेट में उनके फोटो कोई लगाएगा क्या? शर्म नहीं आती? सब उस बहन ने बताया जिसने वीडियो बना करके वायरल करी है, और ये वीडियो मेरे पास काफी टाइम से। अब क्या मालूम अभी भी यही हाल है वहां पे या नहीं, देख करके बताना भाई। कोई जाए वहां पर में, आए अहमद रजा खान साहब की दरगाह के ऊपर में, तो कमेंट करके बताना इस टॉयलेट की तरफ जा करके कि अभी भी क्या ये हाल है। और यही हाल है तो आप मेहरबानी करके हुजूर गरीब नवाज का वास्ता, आपको पंजतन पाक का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता आपको वीडियो बना करके मेरे को भेजना। इनकी अकल ठिकाना लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सोच ही बनू उमैया की सोच है ना, ये वहीं से आ रही है। अहले बैत की गुस्ताखी करने ये जो शुरुआत हुई है शुरू से, ये वहीं से सोच इन तक आज भी पहुंची है, और ये वो लोग कर रहे हैं हरकतें। बनु उमैया के हुक्मरान भी बादशाह थी ना, खिलाफत राशिदा तो 31 साल में खत्म हो गई, 30 साल 31 साल तारीख थी। उसके बाद काट खाने वाली हुकूमत वो थी, 4 दौर बताए नबी इस्लाम ने, खिलाफत, काट खाने वाली हुकूमत, फिर वो दौर, तीसरा दौर जहां पर मैं तुम गुलाम बनने ली जाओगे, और चौथा दौर है आखिरुज़्ज़मान,
जिसपे हम लोग को भी चल रहा है, जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है। तो बनु उमैया के दौर में, काट खाने वाली हुकूमत के दौर में क्या वो लोग उसके हुक्मरान शराब भी नहीं थे? सब लिखा हुआ है हिस्ट्री के अंदर में, सब कुछ पढ़ोगे आप मालूम हो जाएगा। नमाजों के ऊपर में क्या क्या किया लोगों ने। मस्जिद नबी में शायद 5 दिन या 7 दिन तक अजान नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। मस्जिद नबी के सहन में यजीद ने अपने घोड़े बांधे, काबतुल्लाह के गिलाफ को जलाया गया। ये लोग अल्लाह के गुस्ताख हैं, अल्लाह के रसूल के गुस्ताख हैं। ये वहीं से ये सोच चली जा रही है यहाँ तक। और क्यों है ये सोच, इन तक कैसे पहुंची? कि अहमद रजा खान साहब मानने वाले थे, मुहिब्बान अहले बैत। अब आप यूनुस अल गौहर जैसा आदमी एक्सपोज कर रहा है यार, वीडियो देखो क्या बोल रहा हो कि अहमद रजा खान साहब को पकड़ करके एक चमाट इधर से मारो, एक चमाट उधर से मारो। ऐसी बात, चमाट खाने वाली बात लिखी, फिर बोलते हो मुहिब्बान अहले बैत हो तुम लोग। ये सोच वहीं से चली है भाई, किताब का प्रूफ है। ये शख्स गुमराह है, उनको उस चीज को पढ़ के। तो आप भी देखें, अब ये आला हजरत साहब की किताब है हदाइक़े बख्शिश। क्या है? हदाइक़े बख्शिश किताब है। और उस किताब में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के बारे में किस तरह कलाम किया है, जरा ये देखिए, मुलाहिजा फरमाइए। ये बीबी आयशा के लिए उन्होंने कहा है कि तंग व चुस्त उनका लिबास और वो जोबन का जाम। तंग व चुस्त उनका लिबास और वो जोबन का जाम। मुस्की जाती है क़िबा सर से कमर तक लेकर। मुस्की जाती है क़िबा। ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत के हुए जाते हैं जामा से बरूं सीना अबर। अगर आप लोगों को उर्दू आए और समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपका जी चाहे कि आला हजरत का गिरबान पकड़ के 2 चमाट इधर से मारें, 2 चमाट उधर से मारें। ये कलाम लिखा है आला हजरत ने हमारी मां सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत के हुए जाते हैं जामा से बरूं सीनाए बर। के छाती जो सीना है वो कपड़ों से बाहर निकल रही है और नजर आ रही है। ये आला हजरत का कलाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु। अब देखा आपने, ये शख्स यूनुस अल गौहर, इसको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, ये पॉइंट आउट कर रहा है जो मसले हैं। अहमद रजा खान साहब ने अपनी किताब में क्या लिखा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी जात पाक के बारे में क्या लिखा गया, किस सोच से लिखा गया। तो भाई ये गुस्साख हैं ये लोग, ये नहीं मानेंगे। वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हो लोग बाग, आम मुसलमान क्या कर रहा है, खानकाहों से दूर हो गया, इनके पीछे हो गया। हर मस्जिद में ये लोग फितना फैला ही रहे हैं मेरे भाई। तमाम चीजें में मस्जिद के अंदर में क्या हो रहा है वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको, वीडियो थोड़ा लंबा है। तो ये काम ये लोग कर रहे हैं काफी टाइम से। इस चीज को मैं एक्सपोज करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कुछ खिदमत खल्क हो सके यार, आम मुसलमान को सही राह तो मिले, सिरातल मुस्तकीम पे चलना। उसको ये लोग अपनी मन मर्जी से मैनिपुलेट करते हैं दीन इस्लाम को, हदीसें गढ़ी हुई हैं अपने हिसाब से, उसको पेश करते हैं, नई नई हरकतें करते हैं, लानत सालों के ऊपर। और एक और खास बात, दुनिया को ये लोग कहते हैं कि अजमेर के खादिम से दूर रहो, अजमेर शरीफ मत जाओ। अबे तुम्हारी क्या औकात है, जिसे ख्वाजा बुलाएंगे वो बेशक सर के बल चढ़ के आएगा, मुर्दा जिंदा होके चलेगा। अंधों की आंखें आ रही हैं, इधर ही गरीब नवाज है, अताए रसूल का दरबार है। मेरे बचपन में अंधी पैदा हुई थी, मेरी दोनों आंखें बंद। सब लोगों ने मना कर दिया था कि मेरी आंखें नहीं खुलेंगी, पर मेरी नानी, मेरी मौसी मुझे यहाँ लेकर आई और दूसरे दिन मेरी आंखें खुल गई। उनके पास पैसे भी नहीं थे, गाड़ी में उनको 500 रुपए मिले और मुझे यहाँ लेकर आए। और आज पूरी दुनिया देख पा रही हूँ, मतलब मेरा सपना था कि मैं यहाँ आऊँ, बस मुझे यहाँ पे दर्शन हो गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये खुशी आंसू है, कुछ नहीं कह सकती मैं। अब कोई बता दो कोई मौजज़ा वहां पे हुआ तो।
अहमद रजा खान साहब के आस्थाना को तुम बोलते हो मरकज है अहले सुन्नत वल जमात का, कोई मुजज़ा करामत मेरे को बता दो जो हुआ है वहां पे आज भी रोजे के ऊपर में। ख्वाजा साहब का आस्थाना है यार, नूर है, अल्लाह का नूर बरस रहा है भाई, ऐसी ऐसी बात नहीं है। या क्या मामला कब हो जाए, हम खादिम हम ही नहीं समझ पाए ज़ाते गरीब नवाज क्या है, तो तुम तो किस खेत की मूली हो, क्या समझोगे तुम गरीब नवाज को। रशान न्यास बेनियाज ने फरमाया कि गुम्बद शरीफ को एक टक निगाह से देखना भी बेद भी है। ये अदब एहतराम सिखाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और मस्जिद के अंदर में रोमांस करते तक लोगों को पकड़ा, काफी मेरी वीडियोस वायरल हुई, जिसमें से ऐसी सोच रखने वाले लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। सबके नाम कमेंट देख लो, लगा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, सबके नाम के आगे वही ज़ेबरा लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लो। ये खादिम ने अच्छा काम कर लिया तो कैसे कर लिया, इनकी ये सोच कि हर खादिम बुरा है। भाई बुरे या अच्छा है, इंसान हर कौम में हर जगह रहता है, पांचों उंगली मुट्ठी के बराबर नहीं होती, हाथ की आपकी ऊपर नीचे रहती है। तो किसी एक की गलती के ऊपर में तुम पूरी कौम को लेके आ जाओ तो ये कहाँ किस तरह से जायज है। शर्म करो, मिसगाइड करो लाखों लोगों के सामने, तुम इतने बड़े बड़े फॉलोवर लेकर झूठ फैला रहे हो, सबका अजाब मिलेगा। झूठ बोलूंगा मैं वीडियो में, वो वीडियो लाख चलेगी तो उसका अजाब भी मेरे को मिलेगा, क्योंकि वो झूठ 1 लाख बार दोहराया गया है। वो हक बोलूंगा तो उसका सवाब मिलेगा, इसलिए मैं बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ, इधर उधर की बात नहीं मैं नहीं करता हूँ। समझ में आया क्या लाला, आएगा समझ में। ये वीडियो डंडा मैंने कहा ना पढ़ना शुरू हो गए तुम्हारे। अब दुनिया मैंने कहा ना, दुनिया को कहता है कि अजमेर के हादिम से दूर रहो, जब खुद के डंडा पड़ता है। डंडा मैंने बोला डंडा, ये मुफ्ती सलमान नजरी साहब है, इनके लिए हमने दुआ करी, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ डंडा पड़ा, कोई इन्होंने भी बहुत जहर उगला है अजमेर शरीफ की सादात को लेकर के, जब डंडा पड़ा इनके तो ये कहाँ है, भागे भागे वीडियो देखो। खादिम साहब दुआ कर दो ख्वाजा बाबा, ये वीडियो है प्रूफ। और दुनिया को कह रहे हैं ये लोग कि खादिमों से दूर रहो, जब खुद के पड़ा शॉट तो खादिम याद आया। अबे शर्म करो, दोगलापन पैदाइशी दोगले हो या कहीं से कोर्स किया है? कोर्स तो किया है तुमने दोगलेपन का। तुम्हारे मदरसों पे क्या क्या हो रहा है, अजमेर के अंदर में दीन इस्लाम को बदनाम करते हो। अजमेर शरीफ के अंदर में अभी हाल फिलहाल एक कांड हुआ था दौराई के अंदर में, जहां पर में 4 बच्चों ने, समझ लो नाबालिग बच्चों ने, एक मौलवी साहब को ठट्ठा बाय कर दिया मामला उनका सेट। वो मामला यूं खुला, पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो मालूम पड़ा मौलवी साहब गलत सलत हरकतें उन बच्चों के साथ में करते थे। दाढ़ियां रख रख के तुम ये हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं? ये सब चीजें मेरे को बतानी नहीं थी वीडियो के अंदर में, क्योंकि इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है। लेकिन तुम लोगों की पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी, नहीं तो तुम ज्यादा बदनाम कर रहे हो। ऐसी हरकतें करके अखबार में जब आती है तो जितने लोग पढ़ते हैं इस्लाम बदनाम होता है। अब इस आदमी ने एक हरकत करी, हमने वीडियो बनाई, लोगों तक पहुंचेगी, अगर कहीं हो रही होगी तो लोग बाग होशियार होंगे, अपने बच्चों से पूछेंगे भाई कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत आपके मदरसे में तो नहीं होती, मदरसे को बदनाम करे। मदारिस का मीन्स होता है स्कूल जहाँ दर्स दिया जाए, पढ़ाया जाए, उसको बोलते हैं मदरसा। वहां उन लोगों को, वहां पर तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। एक वीडियो लगा रहा हूँ, ये खैर कहीं और का वीडियो है, लेकिन इसकी भी सुनो। यहाँ इस बच्चे के साथ क्या हुआ, न्यूज रिपोर्टर्स का इंटरव्यू ले रहा है। मेरा नाम अहमद रजा है। अम्मी ने मेरे को हॉस्टल में दाखिल कराया, मगर मेरी अम्मी को ये नहीं पता हॉस्टल जैसा है वैसा नहीं है। अब मैं बताऊंगा, मैं अपनी अम्मी को और यहाँ पर बताऊंगा। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर गलत हरकत होती है हमारे हॉस्टल में। मम्मी चुसाते रहते हमको, मगर चुसाए मगर हमने नहीं चूसे, मारते हैं हमको। ये बच्चों को चुसाया हमने, फिर हमने शर्म आनी चाहिए सालों, ऐसी हरकतें करते। डूब मरो चुल्लू पर पानी करना, चुल्लू पर पानी भी क्या तुम, लाना तुम्हारे ऊपर। मैं क्या बोलूं, मैं कुछ कहने को वर्ड्स ही नहीं तुम्हारे लिए, इतने जलील, इतने खराब लोग हो तुम लोग। डंडा, एक डंडा तो ये रहा, अब एक और डंडा करते हैं। इनके भी डंडा हुआ है, ये भी उछलना है। चचा देखो वीडियो, मैं
कॉपीराइट के तहत गाना तो नहीं लगाया, मैं जानता हूँ गाना थोड़ा ऑड है। वीडियो देखा आपने कि डिस्को डांस कर रहे हैं, कव्वाली पे फतवा है इनके, वो खुद डिस्को डांस कर रहे हैं चचा। गाना तो किसी और ने लगाया है वायरल करने के लिए, लेकिन डिस्को डांस तो कर रहा है। जहाँ कमर लचकी वहां आपने हराम कर दिया। दीन इस्लाम ये कहता है सूफी रक्स जो होता है वज्द, उसमें इंसान ऐसे झूमता गोल गोल, और जहां उसने कमर लचकाई, कमर मटका दी अपनी, उसने हराम कर दिया। चाचा तो उछल कूद कर रहे हैं भाई फुल मस्ती में। ये भी वहां के हैं, क्या है मालूम नहीं, कोई होंगे बता देना कमेंट में। मैं तो जानू नहीं, हमें तो खाई साहब के दरबार से फुर्सत मिले तो इधर उधर जाके हम तो बाबा में, ख्वाजा बाबा में बिजी रहते हैं। लेकिन कभी कभी डंडे मारने बिना तेल के, डंडे मारने भी और डंडे डालने भी आना पड़ता है मार्केट के अंदर। अब डांस वांस दिखाया, अब मेरे पीछे पड़ेंगे ये लोग। जब इनके पास में कोई जवाब नहीं होता है ना, तो पर्सनल हमले करते हैं कि तेरी तो दाढ़ी छोटी है, तेरे तो पजामा ऐसा है, पजामा ऊंचा है, पजामा नीचे है, तुम तो ये हो वो हो। इनके पास जवाब नहीं होता है तो ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ये आम बात हो गई, आपने भी देखा होगा, मुनाजरे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब काहे के मुनाजरे कर लो, तुम हो स्कॉलर, हम तो स्टूडेंट है इस्लाम के, क्या मुनाजरे कर लो तुमसे? तुम इस लायक ही नहीं हो तुमसे मुनाजरा किया जाए। ये मुनाजरा ही कर लिया एक तरह से हमने तुमको। इस सवाल का जवाब दो, सामने बैठ के क्या बात करूं, तुम्हारी औकात ही नहीं। महफिल के अंदर में तुम उस शख्स का नाम लोगे जो हमारे में मना है, हम छोड़ के उठ जाएंगे, तुम उस बात को ले लोगे। हम तो हमारे बुजुर्गों की मान रहा है, तुम क्या तुम्हारे बुजुर्गों की मान रहे हो? मानते हो अहमद रजा खान साहब यही हरकतें करी, उनकी किताब में लिखा हुआ? मानते हो तो जो यूनिवर्सल गवर्नर की वो काम करो। और शराब हलाल करने वाले जो साहब थे, जिन्होंने शराब पीने से ईमान नहीं जाएगा ऐसी बात बोली, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला हम मानते हैं, लेकिन क्या तुम हलाल समझ के उसको पिलवाना शुरू करवा दोगे? तो उसके दो चमाट दो, या बोलने वाले के चमाट दो। उसको मानो या उसको मानो, या दोनों को नहीं मानो, हक पे आओ। जो हकीकत है वो आंखें खोलो, अपनी सामने देखो। मस्जिद के अंदर में एक अमल होता है जो आजकल 95% में मानता हूँ, मोर देन 95% हर मस्जिद में अमल हो रहा है, सबकी आंखों के सामने हो रहा है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने सख्ती से मना दी किया कि मस्जिद में सवाल ना करें, मस्जिद में सवाल करने वाले को बाहर कर दें। ये हदीस है भाई इस चीज को लेकर के। तो जो मस्जिद के अंदर में कटोरा लेकर के फिरा जाता है सफों के अंदर में, वो बहुत गलत है। किसी के पास पैसा है या नहीं है, मस्जिद में बेशक काम होता है, जरूरत होती है अल्लाह के घर के अंदर में, तो सिंपल सी बात है, आप ऐलान कर दो ना यार मस्जिद में फलाने शख्स को जिम्मेदारी दी गई है। हर मस्जिद का मुतवल्ली अल्हम्दुलिल्लाह होता है, मुतवल्ली साहब को जिम्मेदारी दी गई है, ये काम है नमाज के बाद में जिस साहब को शरीक होना हो, जो भी इमदाद हो, मस्जिद के बाहर मिलने में या नमाज के बाद थोड़ा साइड में खड़े होकर के मुलाकात कर ले उनसे, और जो भी देना करना है उनको दे देना। सिंपल सी बात होती है। सफों में लेकर के चल रहे हो, किसी के पास है या नहीं है। मेरे साथ एक पर्सनल वाकया हुआ था, वो मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि इससे या तो आना आती है या किसी को डाउनफॉल फील होता, अपने आप को शर्मिंदा होता वो, और अल्लाह के घर में इन चीज की जगह नहीं है। कैसे? मैं एक जगह गया था, नमाज अदा कराई अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर। मैं ऐसी शॉर्ट एंड शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ऐसी जगह थी, समझ लो उस कंट्री का जो बादशाह है, बादशाह मीन्स समझ लो बादशाह, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, उसका पीए वो मेरे साथ था। अब हम लोग गए उसके गांव, नमाज अदा करी मगरिब की नमाज अदा करने के बाद में कोई कटोरा आया सफों के अंदर से। अब जाहिर सी बात है, वजीर है वो उस बादशाह का, तो उसके चमचे भी बहुत सारे होंगे, उसके फॉलोवर बहुत सारे होंगे, उस एरिया के भी लोग होंगे जो वहां पर उसके साथ आए हों दिखाने करने के लिए। तो सब लोगों ने अच्छी खासी रकम, कोई 1000 टका, कोई 2000, कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे उसमें डाल रहे हैं बॉक्स के अंदर में। अब जाहिर सी बात है, वो शख्स इतना बड़ा आदमी है तो जेब में कैश लेके तो घूमेगा नहीं ना, उस बॉक्स के ऊपर में कोई QR कोड लगा हुआ है ना कोई कार्ड वार्ड का है। तो जब उसके पास में आया, मैं सब चीज नोटिस कर रहा हूँ, क्यों मना है दीन इस्लाम में, मैंने ये चीज नोटिस करी। तो जब वो उसके पास में आया तो वो शक्ल देख रहा है इधर उधर की,
और इमाम साहब और मस्जिद के अंदर में मौजूद लोगों को ये लग रहा है कि ये तो बहुत कुछ देंगे, तो मालदार पार्टी है तो बहुत कुछ देंगे, तो उसके पास था नहीं कुछ। अब उसको डाउनफॉल फील हो रहा है। 10 सेकंड हो गए मैं खड़े खड़े, वो बगले जाकर आए आजू बाजू। उसके साथ में जो उसका बंदा था उसने 10,000 निकाल करके उनके हाथ पे दिए, उन्होंने डाला। अब ये भी है, कोई 2,000 डाल रहा है, 3,000 डाल रहा है, कोई 5,000 डाल रहा है, तो उसको उन सबसे ज्यादा डालना ही है। उसके ऊपर में एक तरह से थोप दी गई ये चीज, उससे ज्यादा ही देना भाई। तू वजीर है, बादशाह का पीए है, प्राइम मिनिस्टर का पीए है, तो वो डाउनफॉल फील हुआ। और जिस शख्स ने 10,000 का बंडल दिया उसको आना घमंड आई, इसका पैसे नहीं है, मैंने दिया, आगे कोई काम निकालूंगा, अपना जाती मफाद निकाला उसने वहां पर में। तो इसलिए मस्जिद के अंदर में ये चीज लेके फिरते हैं, सख्त मना दी है। और खानकाही निजाम, जहां हर खानका में मस्जिद है वहां पर में ये सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अजमेर शरीफ की शाहजहानी मस्जिद है, संदल खाना मस्जिद है, अकबरी मस्जिद है, वहां आपको चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज गलत है, तो आप लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं और फेस करो यार, फेस करोगे जब भी तो वो होगा मामला। आसान नहीं है दीन इस्लाम, आसान भी है और आसान नहीं भी है, समझ में आया ना आपको? क्योंकि जब तक आपकी मुखालिफत नहीं होगी आप हक पे नहीं हो, और जब तक बुरे चीजों से रोकोगे नहीं उम्मत को, आप हक पे नहीं हो। आपके सामने कोई बुराई हो रही है तो आप भी उसके जिम्मेदार हो। बुराई को रोकना भी हुआ है, इस्लाम के अंदर में कहा गया है। तो ये बुराई जो अंदर फैल रही है उसको रोकना है आपको। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, आपको क्या मालूम? अपने पर्सनल यूज में ले रहा भाई। हकीकत ये हकीकत है कि हमारे मस्जिद के जो पेश इमाम है, मौज़िन है, उनको तनख्वाह बहुत बहुत कम दी जाती है, ये हकीकत है। तो यार एक कमेटी टाइप बना लो, इतने मकान है आपके मस्जिद में, जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं 100-100 रुपए 500-500 रुपए जमा कर लो मंथली, उनकी भी इमदाद हो जाएगी, उनको भी बुरा नहीं लगेगा। हर आदमी का खर्चा, हर आदमी फैमिली लेके बैठा हुआ है। आज खर्चा इतना, महंगाई इतनी हुई हो गई है कि बहुत हालत खराब है फैमिली चलाने के अंदर में, घर बार चलाने के अंदर में। तो ऐसा कर सकते हो आप लोग, लेकिन ऐसे करना, आपने इस्तेमाल करना, किसी का मामला होना, अना घमंड पैदा होना मस्जिद में, इस चीज की मना थी। इस चीज से बाज आओ आप लोग, मेहरबानी कर। अब अल्लाह ताला ने ज़कात के लिए फरमाया है कि वो गरीब का आके गरीब को दो, मुस्तहिक को दो। ये लोग ज़कात भी खा रहे हैं, और ज़कात खैरात खा खा के बड़े बड़े मदारिस बना रखे हैं और मजे ले रहे हैं भाई। अब पाकिस्तान का एक वीडियो में लगा रहा हूँ, पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह कई ज्यादा मुसलमान हमारे इंडिया के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में है, और इल्मी इदारे भी काफी अच्छे हैं यहाँ पर। अगर वहां पे इतना करप्शन और इतना कुछ हो रहा है तो यहाँ पे मैं समझता हूँ ज्यादा हो रहा होगा। वही करप्शन में आपको दिखा रहा हूँ कि जी जो रजा खानी कॉन्सेप्ट चल रहा है दीन इस्लाम का, इसके अंदर में करप्शन कितना है। ये लोग ज़कात खैरात खा रहे हैं, गरीब का हक खा रहे हैं। अया अल्लाह ने गरीब को देने को दिया है, तुम अल्लाह के नाम पे दे रहे हो वापिस। अल्लाह के नाम ही हो गया ना, ये मस्जिद में इदारे बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो अल्लाह के नाम पे ही हो गया कि गरीब को देने का हुक्म अल्लाह ताला का आपको। तो इस चीज से बचो, ज़कात खैरात इनको मत दो, डायरेक्ट गरीब को दो। किसी की भी शादी करानी हो मुस्तहिक को दो, ताकि उसके कुछ काम आ सके। ये वीडियो देखो, फिर इंशाल्लाह आपसे विदाई लेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया आज का। दावत इस्लामी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं, सिखों, यहूदियों से भी चंदा लेती है। दावत इस्लामी लोगों का दिया पैसा सूद में इस्तेमाल करती है। और सिर्फ 2021-22 में दावत इस्लामी के ओहदेदारों के यूके का सफर का खर्चा 1.25 लाख पाउंड था। अच्छा, तनकीद पर दावत इस्लामी से उलमा को निकाल दिया जाता है। तंजीम में आमरीत है, चंद लोगों की इजाजतदारी है। जो साइकिल पर थे अब प्लाजे और कोठियां बना चुके हैं। और आपने जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज सवाल भी आपने बड़े मजे को उठाया, लेकिन जो मेन था, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप से तस्दीक शुदा आपके मुताबिक दस्तावेजात के मुताबिक 11.25 अरब इकट्ठे हुए 2022-2023 में। दीगर जराए से 1.5 अरब आए। अच्छा, अब मैं जो तनख्वाहें और दीगर अखराजात जो दावत इस्लामी के हैं जी, मौलाना इलियास कादरी साहब, फैजान मदीना वाले, मदनी चैनल वाले, जो हमारे लिए कहते हैं कि इन्ना तो इन्ना कल कौसर पढ़ो, मोटरसाइकिल की टंकी पे तो पेट्रोल में बचत होगी। तनख्वाहें और दीगर अखराजात 5.25 अरब, 31 करोड़ रुपए स्टाफ इंश्योरेंस, 6 करोड़ स्टाफ पेंशन, ये मैं आपके उस लेवल से ले रहा हूं। दफ्तर का किराया 24.5 करोड़,
पानी बिजली 36 करोड़, टेलीफोन 2.25 करोड़, दफातर मेंटेनेंस 84 करोड़, स्टेशनरी खर्चा 1.5 करोड़, सफरी खराजात 5.25 करोड़, बैंकों से कर्ज लिया 10 करोड़। इन दस्तावेजात के मुताबिक दावत इस्लामी के पास 136 करोड़ मौजूद हैं। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे हैं 1 अरब 36 करोड़, और सूद और बैंक चार्जेस में 2 सालों में 9.25 करोड़ दिए उन्होंने। मदनी चैनल 6 सैटेलाइट्स और नशर हो रहा है। चैनल पर सिर्फ एक शख्स और खानदान को नुमाया किया जा रहा है। सवाल जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उठाए हैं वो ये है कि ये चंदा खर्च कहां किया जाता है, चंदे की रकम सूद में क्यों गई, मदनी चैनल पर क्या दिखाया जाता है, एक शख्स की तशहीर क्यों, जाती तशहीर क्यों, इस्लाम की खिदमत ना होने के बराबर। अब देखा आपने ये तमाम वीडियो वगैरह सब कुछ आपको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताया, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप शेयर करोगे। हकीकत है आज के दौर की, मैसेज हमारा लोगों तक पहुंचे और लोग बाग इसको फॉलो करें। अगर कोई भटका हुआ है तो किसी को गाइडेंस मिल जाए यार हमारे वीडियो के थ्रू, हमारी तो बस यही दुआ। तो सीनरी भी मस्त दिखाई, काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था, मौसम अच्छा था आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी। और सुबह सुबह का वक्त है, सुबह से तैयारी में था, रात भर मैंने लिखा सब कुछ, पॉइंट टू पॉइंट लिखा, स्क्रिप्ट बुक लिखते हैं ना, तो अपनी जो स्क्रिप्ट बुक है उसमें बहुत कुछ लिखा। सीरा पे भी काम कर रहा हूँ, काफी कुछ लिख रखा है इसके अंदर में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पे भी काम चल रहा है। अभी ये मसला हो गया, इस मसले को सॉर्ट आउट कर दिया है इंशाल्लाह। बहुत जल्द रेगुलर वीडियोस में रहूंगा। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि इस मसले पे मेरे को वीडियो बनानी थी। वो काफी लोगों ने मेरे को पर्सनल मैसेज भी किए इनको एक्सपोज करने के लिए, और काफी लोग पर्सनली मिले भी मेरे को अजमेर शरीफ में कि तुमने यार वो वीडियो नहीं बनाई अभी तक उस मसले के ऊपर। इसलिए आज ये वीडियो बना दी है, तो शेयर करना, हर फालतू आदमी तक, हरामी आदमी तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।